कलाली सरपंच, तहसील रोहित, जिला पाली, राजस्थान। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको पहले जब पानी का मुझे पहले आप वो बताइए क्या महत्व है आप राजस्थान जैसी जगह पे क्या महत्व है? हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा गर्मी में तकलीफ होती है, और गर्मी में इतनी तकलीफ होती है कि पानी के लिए हर आदमी को भटकना पड़ता है, और पानी टैंकरों से लाना पड़ता है। अगर वाटर साइड सप्लाई बंद हो जाती है गर्मियों के समय, हमारे यहाँ पाइप लाइन से पानी बंद कर दिया जाता है, तो फिर लोग अपना किसी टंकर मांग कर उधर टंकर से पानी लेके आता है। किसी धानी में पानी ले जाने के लिए एक टंकर का 2000 रुपये लगते हैं। 5000 लीटर पानी के लिए 2000 रुपये किराया लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद में भी 2-2 घंटे 2-2 दिन तक वहाँ वाटर बॉक्स है हमारे रोहित पंचायत समिति में, जो 84 गांव की सप्लाई होती है वहाँ से। वहाँ 84 गाँवों का टंकर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कई बार तो किसी को वापस ही लौटना पड़ता है खाली। तो गर्मी में तो इतना दिक्कत होता है पानी के लिए जिसकी सीमा नहीं, क्योंकि हमारे बरसात के समय ही पानी आता है, वो थोड़ा बहुत नाडे वगैरह भर जाता है, वो उसमें पशु को पीने का काम आता है। और हमारे पीने के लिए वाटर पीएचडी से सप्लाई आती है, तो इतनी सप्लाई आती है किसी गांव में 5 घंटे, किसी गांव में 4 घंटे। वो एक जलार बना हुआ है, उस जलार में वहाँ आते हैं, वहाँ से पूरे गांव इकट्ठा होकर पानी भरते हैं। उसके बाद में 4 घंटे पहले अगर कहीं लीकेज हो गई लाइन, तो 2-2 दिन 3-3 दिन गाँव को इंतज़ार करना पड़ता पानी के लिए। फिर वो किसी तालाब में से या कहीं नाडे में से पानी ला कर पीते हैं। साफ पानी पीने के लायक नहीं है, और पीने के लिए नहीं मिलता है। कई बार 3-3 4-4 दिन, कई बार तो ऐसे ऐसे होता है हमारे 3-3 महीने तालाब से हम गुजारा करते हैं पानी का। फिर गर्मियों में वो तालाब भी सूख जाता है हमारा। उसके बाद में पानी का यही व्यवस्था होती है, सरकार की तरफ से 2-3 टंकर लगाते हैं पूरी समिति में, और फिर कोई नौकल टंकर की व्यवस्था करके वो अपने खुद स्वयं उसका भुगतान करके अपने घरों में पानी डलवाते हैं। तो ऐसे करके हमारे पानी की बहुत ही तकलीफ होती है। और ऐसा स्टॉक किसी गांव में या किसी पीएचडी ऑफिस में हमारे इतना बड़ा कोई स्टॉक नहीं है ताकि 4 महीने का 5 महीने का वहाँ पानी इकट्ठा हो और गांव वालों को दिया जाए। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है। चलिए, अब हमें अभियान के बारे में कुछ बताइए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अभी हमारे 26 जनवरी से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया था राजस्थान में। उसमें हमारे रोहित पंचायत समिति में सांवलता और मेरे पंचायत ग्राम पंचायत कलाली को लिया था, और वो अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही अच्छा था। उसमें फिर हमने जो पानी की तकलीफ आती थी हमारे गर्मियों में, उसके लिए हमने काम किया। उसके लिए पानी संरक्षण के लिए हमने काम किया। वो ऐसा काम था, खेत का पानी खेत में रोकना, जहाँ तालाब नाडा गौचर में पशुओं के लिए पानी इकट्ठा कैसे हो सकता है और पशु कैसे पल सकते हैं। तो हमने 2 तो बड़े तालाब खुदवाए मेरी पंचायत में। मैंने 2 बड़े तालाब खुदवाए, उसके फील्ड बनाए ताकि पानी का कैचमेंट एरिया से पानी आ सके। फिर उसके बाद में हमने पूरी ग्राम पंचायत में मेड़बंदी कराई ताकि खेत का पानी दूसरा खेत में बह के नहीं जाए, कहीं खेत से बहकर नदी में नहीं जाए, खेत का पानी खेत में रहे। फिर हमने छोटे बड़े तालाब 13 और तालाब करवाए खुदवाए, उसका भी कैचमेंट एरिया से जहाँ फील्ड बनाना था वहाँ फील्ड बनाया हमने। फिर प्रत्येक खेत में काश्तकारा के खेत में हमने पानी स्टॉक के लिए टाँके बनवाए। वो मेरे ऐसे 130 लगभग हमने पानी के अभी 3 महीना में निर्माण कराए, 130 टाँके बनाए खेता में, और उसका 30 मीटर का कैचमेंट एरिया बनाकर उसी में से हमने पानी इकट्ठा किया। 40,000 लीटर का, एक किसान के 40,000 लीटर का टैंक बनाया खेत में पानी का। तो हमारे बरसात होने पे अगर 3 mm बरसात हो जाता है तो उसमें 20,000 लीटर पानी आएगा उसका कैचमेंट एरिया के हिसाब से। और वो अगर टाँका भर जाता है तो मेरे गांव में जैसे मैंने 130 टंके बने टाँके, तो किसानों को पानी के लिए जो गर्मियों में तकलीफ होती थी वो आए समय तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए हमने वो अच्छा काम किया। और वो मुख्यमंत्री जी का भी एक
बहुत ही अच्छा प्लान था कि भाई खेत खेत भाई टाका बन जाए, मेड़बंदी बन जाए। फिर हमने नदी में भी एक इरिगेशन से बंदे बनवाए ताकि नदी का भी जल स्तर ऊपर आए और खेतों का जल स्तर और कुछ ट्यूबवेल या कुछ ऐसे हमने 6 बांध बनवाए नदी में। और छोटे छोटे खेतों में किसानों के लिए खेत अलाई बनवाई। फिर पशुओं पे आ जाते हैं तो पशुओं के लिए हमने 400 एकड़ में चारा घास लगवाया और वहाँ चारा घास के साथ साथ हमने नाडा निर्माण भी करवाया ताकि वो पशु वहाँ चारा चर ले, उसके बाद में पानी पीने के लिए भी हो। तो इसमें हमने रात दिन एक करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई और ये बहुत ही 3 महीना में हमने ये कार्य पूरा किया। 3 महीने में कार्य पूरा किया और बहुत ही अच्छा कार्य था। और हमारे को ऐसा लग रहा है ये कार्य सफल होने से अब बरसात पे डिपेंड करेगा। बरसात के समय अगर अच्छा बरसात हो जाता है तो 100% पानी की समस्या से मेरी ग्राम पंचायत मुक्त हो जाएगी इसमें। और कलेक्टर साहब का हमारे बहुत ही समय समय पर सहयोग मिलता रहा। उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया और उनकी वजह से हमने बहुत ही बढ़िया काम हुआ यहाँ पर। और आशा करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे और भी कई ग्राम पंचायतें हैं। अगर ये कार्य सभी ग्राम पंचायतों में किया जाता है तो मैं 100% कहता हूँ कि राजस्थान में पानी की समस्या 80% ख़त्म हो सकती। अगर ये जो अभियान है इस अभियान को ऑल राजस्थान में चलाया जाए हंगामी क्षेत्र में, तो सभी ग्राम पंचायतों में या सभी गाँवों में सभी ढानियों में ये पानी की समस्या ख़त्म हो सकती है। जैसे अब गाँव में पानी आ जाता है सर्दियों में पीएचडी से, लेकिन जो ढानी बनी हुई है वो तो उसको तो और वो तकलीफ होती है। तो हमने उस ढानी के लिए भी टांका बनाया और फिर हमने एक 5 टांके ऐसे बनाए 5-5 लाख लीटर और उसका 33 मीटर इंटू 55 मीटर का कैचमेंट एरिया पूरा सीमेंटेड पक्का बनवाया और उसमें 40,000 मतलब 5 लाख लीटर ऐसा मैंने 5 टैंक बनाए। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर अकाल पड़ जाता है मेरे गांव में अकाल पड़ जाता है तो वो पानी स्टॉक 3 महीने हम पूरा गांव को उससे एक टांके से पानी दे सकते हैं। ऐसा हमने स्टॉक के लिए भी बनाया। तो बहुत ही अच्छा। और सभी यहाँ हमारे कर्मचारियों के भी ऐसा सहयोग रहा, गाँव वालों के भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इस अभियान की जब हमने शुरुआत की थी गाँव में लोगों को जोड़ने के लिए, फिर हमने रैलियाँ निकाली, नाटक किया, नुक्कड़, और फिर सभी को घर घर पर्चे बांट के भी जागरूक किया लोगों को। और इसके लेकर हमारे को लोग काफ़ी एक्टिव हुए और साथ जुड़े। किसी ने जन सहयोग किया, किसी ने चाय से किया, तो किसी ने ट्रैक्टर चला के किया, तो किसी ने मशीन लगा के किया। तो सभी एक गांव पूरा मेरे ग्राम पंचायत में पूरा गांव का सहयोग से ये आज हम इस स्तर पे पहुँचे और बहुत ही अच्छा। और मैं मानता हूँ 100% मुझे विश्वास है अगर अच्छा बरसात हो जाता है तो इसका रिजल्ट हमारे बहुत ही अच्छा रहेगा और किसानों को डबल खेती लेने को मिलेगा। पहले हमारे यहाँ एक फसल होती थी, अब ये काम होने से मेड़बंदी, जैसे खेत में मेड़बंदी होगी तो खेत का पानी खेत से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा बरसात हो गया तो वो किसान 2 फसल ले सकता है, उसमें 2 फसल ले सकता है। हमारे पहले हमारे एक ही फसल होती थी, वही बरसात पे डिपेंड करता। अगर हो जाती बरसात नहीं होता तो खेत में पानी निकल जाता, उसके बाद में खेती करते लोग, खेती करते तो वो सूख जाते, उसके बाद बरसात नहीं होती तो वो भी फसल खराब हो जाती। और इसमें अब संभावना है कि किसानों को भी अच्छा रहेगा इसमें। इस अभियान से हमारे आने वाले भविष्य के लिए मैं मानता हूँ पहले जो हमारे बूढ़े वडेरा ने जो हमने जो दुख सहन किए पानी को लेकर, वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को या हमारे पीढ़ी को ये नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर डबल फसल हो जाएगी तो किसान को भी खुशहाली मिलेगी, मनी आएगी, मतलब पैसे आएगा तो मार्केट भी बढ़ेगी। और फिर अगर पैसे होगा तो बच्चे भी एजुकेशन से वो प्रभावित होंगे पढ़ाई में वगैरह जहाँ भी है। और जब भी ये संभावना है कि जब हमारे यहाँ पानी होगा सबसे बड़ी चीज़। और इस अभियान से मुझे 100% भरोसा है कि हमारी आई पीढ़ी के लिए बहुत ही स्वीकार मतलब अच्छा स्वीकार होगा। बहुत ही अच्छा ये अभियान है और इस अभियान में आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमने सहन किए हैं वो इनको नहीं करना पड़ेगा। क्यों हमारे ये पानी अगर रोकते हैं हम, खेत का पानी खेत में रोक दिया, जैसे टंक बना के रोक दिया, उसके बाद पौधे लगा ले तो हरियाली हो जाएगी। जैसे जहाँ भी नाटा खुदवाया हमने वहाँ नाटे में पानी ले गए और उसको इकट्ठा कर दिया। फिर नदी है तो नदी का पानी भी हमने जगह जगह ज्वाइन कर करके रोक दिया। तो जल स्तर ऊंचा आएगा, जल स्तर ऊंचे आने से हमारे ज़मीन में पानी हो जाएगा।
किसी ने भी हैंडपम्प लगा कर पानी को अपने घर के लिए बना दिया, किसी ने बोरवेल करके ट्यूबवेल खोद के पानी बना दिया, तो किसानों को 100% से लाभ ही होगा। और लाभ भी होगा, और मतलब आए पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा स्वीकार हो। तो अगर पानी हो जाएगा तो फिर हम 3 फसल लेने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे ज़मीन में पानी हो जाएगा तो हम 3 फसल लेने के लिए कामयाब हो। और मैं मानता हूँ यहाँ किसानों के पास, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 200 बीघा है। अगर इस अभियान से पानी का जल स्तर ऊपर बढ़ गया तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा स्वीकार हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नदी से नदी जोड़ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नदी से नदी जोड़ना ही टारगेट है। जैसे खेत को खेत में रोक दिया, नदी का जॉइंट में पानी रोक दिया, तो ये बहुत ही अच्छा काम। तो इससे IPT को बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे भी याद किया जाएगा। भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अभियान चलाया था, उसको लेकर हमने ये विकास किया और आज हमारा जल स्तर इतना ऊंचा बढ़ा। तो ये जल स्तर इसी से ही बढ़ेगा जो हमने ये काम किया। इसी बहुत बहुत